Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover this topic called examination of nervous system. इस टॉपिक की हमने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी कवर की हैं जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं और फिर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पे भी प्रोसीड कर चुके हैं. जो हमारी रेफरेंस बुक रही है इस दौरान वो है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन. तो ऑब्वियसली ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें अभी थोड़ा और समय लगने वाला है पूरा होने में, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज. अब ये हमें जो है स्पीच, पेशेंट की स्पीच या कौन सी भाषा वो जानता है, उस भाषा में वो कैसे बोल पाता है, ये हमें बहुत चीज़ों का परिचय देता है कि वो एक्चुअली में बोल भी पाता है या नहीं. वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम है. पहले तो ये रूल आउट करना है कि उसको हिंदी आती हो और आपको अंग्रेज़ी आती हो, या उसको तमिल आती हो आपको हिंदी आती हो. तो आप सोच रहे हो उसको तो हिंदी आती नहीं, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसकी मसल्स काम नहीं कर रही. नहीं, हो सकता है लैंग्वेज बैरियर हो. तो वो रूल आउट करके फिर फिगर आउट करना है कि जेन्युइनली स्पीच या लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं. तो जो डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफेक्ट्स ऑफ आर्टिकुलेशन एंड इनंसिएशन ऑफ स्पीच कॉल्ड डिसआर्थरिया. अब डिसआर्थरिया में दो शब्द यूज हुए हैं, यानी आर्टिकुलेशन और इनंसिएशन. आर्टिकुलेशन का मतलब होता है अभिव्यक्तिकरण, यानी द वे इन विच अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, यानी जो एबिलिटी होती है एक पेशेंट की टू रिकॉग्नाइज एज वेल एज टू प्रोनाउंस सेपरेट नोट्स, वो आर्टिकुलेशन के अंदर आता है. इनंसिएशन का मतलब है द एक्ट ऑफ प्रोनाउंसिंग वर्ड्स क्लियरली एंड एक्सप्रेसिंग देम वेल, यानी ढंग से अपने शब्दों को बोल पा रहा है पेशेंट. अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो डिसआर्थरिया है. एंड डिस्टर्बेंसेस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ, एफेजिया, यानी उसकी डिस्टर्बेंस है कहाँ, जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज का होता है, यानी ब्रेन में कुछ दिक्कत है. इज द फर्स्ट स्टेप इन एनालाइजिंग स्पीच, यानी प्रॉब्लम मसल्स में है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, या ब्रेन में दिक्कत है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है. ये पहला स्टेप होना चाहिए हमारा डिफ्रेंशिएट करने का पेशेंट की स्पीच या लैंग्वेज की प्रॉब्लम. तो अब दोबारा समझ लेते हैं. डिसआर्थरिया वेयर यू हैव डिफिकल्टी स्पीकिंग बिकॉज द मसल्स यू यूज फॉर स्पीच आर वीक, यानी मसल्स मस्क्यूलेचर सिस्टम में प्रॉब्लम है. एफेजिया कैसे होगा? अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट मेक्स इट हार्ड टू अंडरस्टैंड और यूज लैंग्वेज, कैन अफेक्ट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड यूजिंग साइन लैंग्वेज. इसमें डैमेज टू ब्रेन्स लैंग्वेज सेंटर होता है, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड. तो एफेजिया में ब्रेन वाली प्रॉब्लम है, डिसआर्थरिया में जो है मस्कुलेचर की प्रॉब्लम है. अब आते हैं स्पेसिफिकली डिसआर्थरिया पे, जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसआर्थरिया एक्सप्लेन कर रखे. तो डिसआर्थरिया अगेन विद प्रैक्टिस डिफेक्टिव आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच can usually be identified reliably even when the speech shows regional or foreign accents. यानी जो अगर foreign accent भी दिख रहा है स्पीच में या regional accent भी दिख रहा है, तब भी ये पता चल जाएगा कि पेशेंट तुतला के तो नहीं बोल रहा, पेशेंट जो है घबरा के तो नहीं बोल रहा, या पेशेंट को बोलने में दिक्कत तो नहीं हो रही जस्ट बिकॉज उसके मसल्स वीक है, उसे बोला नहीं जा रहा मसल्स की वजह से. स्टैमरिंग यानी तुतलाना भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, इन गर्ल्स इट इज़ नॉट यूजुअली ड्यू टू एक्वायर्ड ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ की वजह से नहीं होता. अब लैलिंग या बेबी स्पीच, जब बेबी जैसे एडल्ट्स बोलते हैं जिसमें डिफ़िकल्ट कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉप कर देते हैं, पेशेंट जो है बेबी जैसा बोलने लगता है. ये अडल्ट्स में दिस इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ कंजेनिटल और इन्फेंटाइल डेफनेस की वजह से ज़्यादा हो रहा है ये, क्योंकि कभी ऐसे भारी शब्द सुने नहीं तो प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी होती है. हालांकि कोई हल्के शब्द भी नहीं सुने, लेकिन हल्के शब्द फिर भी लर्न करके आसानी से प्रोनाउंस हो रहे हैं. लेकिन जब डेफनेस होती है तो भारी शब्द, भारी कॉन्सोनेंट्स को, भारी वर्ड को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है. स्पीच जो है यूजुअली लाउडर होती है देन नॉर्मल इन कंजेनिटली डेफ लोगों में, क्योंकि उनको पता नहीं होता किस लेवल में बोलना है. उनको लगता है कि हमें शायद नहीं सुनाई दे रहा तो सामने वाले को भी नहीं सुनाई देगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीच लाउडर होती जाती है. सर्टन कॉन्स्टेंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसआर्थरिया कैन बी रिकॉग्नाइज, यानी डिसआर्थरिया जो है डिफरेंट टाइप्स में पाया जाता है, लेकिन उनके कुछ फीचर्स कॉन्स्टेंट रहते हैं उन सारे टाइप्स में. 4 मेन टाइप्स ऑफ डिसआर्थरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं. फर्स्ट इज सेरिबेलर, सेकेंड इज स्यूडोबल्बर, थर्ड इज बल्बर एंड फोर्थ इज कॉर्टिकल डिसआर्थरिया. यानी
ये 4 टाइप्स के जो है डिसऑर्थरी आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टे ऑन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।